बहनों को माँ बाप के तरके में से हिस्सा देते हैं। वो बहन जिसकी शादी अमीर घर में हो गई, उसकी इज्जत कुछ और होती है हमारे घरों में, और वो बहन जिसकी शादी गरीब घर में हो गई, उसकी इज्जत, उसका मुकाम हमारे घरों में कुछ और। कैसा इल्म हमारे पास, क्यों धोखे में हम क्या उलमा है। आज की मजलिस में अगर मेरे दिल से ये धोखा निकल जाए कि मैं आलिम हूँ, तो मैं समझूंगा कि शायद ये मजलिस कामयाब। सराफर झूठ है क्या उलमा है। इससे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस लाइव रिएक्शन वीडियो में मौलाना साजिद नोमानी साहब का ये तकरीर जो मेरे दिल को छू गया, और हकीकत भी यही है कि सच्चाई कुछ और है। मौलाना साजिद नोमानी एक मशहूर आलिम दीन है और ख़तीब हैं जो इस्लामी तारीख, सीरत, फ़िक़्ह, अखलाक, इक़्तिसाद, सियासत, इनकलाब और दीगर मौज़ूआत पर बयानात करते हैं। इनका तकरीर मुसलमान धोखे में है एक अहम और तहरीकी बयान है, जिसमें इन्होंने मुसलमानों को अपनी हकीकी हैसियत, अपने दुश्मनों की चालों, अपने इदारों की कमजोरियों और अपने इनकलाबी किरदार की जरूरत से आगाह किया है। इन्होंने मुसलमानों को अपने ईमान, इखलाक, इल्म, इत्तेहाद, जिहाद और तकवा की अहमियत पर जोर दिया है। इन्होंने मुसलमानों को अपने दीन की तालीमात को समझने और इस पर अमल करने की सलाहियत को और इसको दूसरों तक पहुंचाने का नसीहत करते रहते हैं और किया है। इसमें इनका तकरीर का तफसीर यह है कि मुसलमान अपने दीन की बुनियादी बातों से बेखबर हो गए हैं, हकीकत भी है, और इनको अपने दुश्मनों ने धोखे में डालकर इनकी ताकत, इज्जत, खुद मुख्तारी और सरूवत को छीन लिया है। मुसलमानों को अपने दीन की रोशनी में अपने हालात का जायजा लेना होगा और अपने असली मकासद को याद रखना होगा। मुसलमानों को अपने दीन की तालीमात को समझने और इस पर अमल करने और इसको दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। मुसलमानों को अपने इदारों को मजबूत करना होगा और अपने दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होना होगा। मुसलमानों को अपने इनकलाबी किरदार को अदा करना होगा और अपने दीन की हिफाजत और फरोग के लिए जिहाद करना होगा, जद्दोजहद करना होगा। तो सुनते हैं इनका यह तकरीर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगेगा आप वीडियो में देखकर और हमें क्या नाम है कमेंट में बताएं और हमें फॉलो करें प्लीज़। हम इस तरह का वीडियो लाते हैं जिससे मोटिवेशन और क्या नाम है कुछ मोरल सब मिला जुला के अच्छा वीडियो ही लाता हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो और सुनते हैं इनकी ये तकरीर। इस आसमान के नीचे कोई झूठ ही नहीं बोला गया कि हम उलमा हैं। हमारी नजरें गैर महरमों से रुक पाती हैं। हम किसी गरीब के इस्तिफ्ता का जवाब वही देते हैं जो अमीर के इस्तिफ्ता का जवाब देते हैं। फतवा अमीर को वो मिलता है जिससे अमीर खुश हो, और गरीब को फतवा वो मिलता है जो शरीयत का हुक्म हो। अल्लाह के बाद अंबिया अलैहिमुस्सलाम की पहचान, इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, खातिमुन नबिय्यीन, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की पहचान, उनके अखलाक की पहचान, उनके अमाल और मामूलात की पहचान, उनकी सखावत की पहचान, उनकी हमदर्दी की पहचान, उनकी तवाज़ु की पहचान, उनके सलीक़े की पहचान, गुर्बत के बावजूद सफाई सुथराई के एहतिमाम की पहचान, रिज़्क़ के एक एक दाने की कदर करने की उनकी अदा की पहचान। अब जिसको दुनिया भर के इल्म हो कि इमाम शाफी का ये मसलक है, इमाम अहमद का ये मसलक है, इमाम मालिक का ये मसलक है, इमाम अबू हनीफा का ये मसलक है, मोहम्मद और अबू यूसुफ का ये मसलक है, औज़ाई का ये मसलक है, और सुफियान सौरी का ये मसलक है, और सुफियान इब्न उयैना का ये मसलक है, और इमाम बुखारी के तराजिम की ये तशरीह है। ये सब मालूम है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पहचान नहीं है। कुछ हासिल नहीं उसको हदीस और फ़िक़्ह की इन मालूमात से, कुछ हासिल नहीं। न उसमें तक़वा पैदा होगा, न उसमें तवक्कुल पैदा होगा, न उसमें शजाअत पैदा होगी, न उसमें पड़ोसियों की साथ हुस्न सुलूक की आदत उसको नसीब होगी। रसूलुल्लाह की पहचान, उनके सजदे की पहचान, उनके रुकू की पहचान, उनके तहज्जुद की पहचान, उनके आंसुओं की पहचान, उनके पेट पर बंधे हुए पत्थरों की पहचान, ताइफ के मैदान में उनके पैरों से खून के निकलने वाले फुवाना की पहचान, और वहद के मैदान में उनकी पेशानी और उनकी दाढ़
پوری کی پوری زخمی ہو گئی، اس کی پہچان، اس درد کی پہچان، اس حمیت کی پہچان، اس غیرت کی پہچان اور اس پیارے اخلاق کی پہچان. یہ غریب دیہاتی عورت آتی ہے جس کے ساتھ بچپن میں آپ نے حلیمہ دائی کا دودھ پیا تھا، اور وہ گھبرائی ہوئی حضور کے پاس آتی، وہ بہت کانپ رہی ہے، خوف زدہ ہے. آپ پوچھتے ہیں تم حلیمہ، تم شیمہ کیوں گھبرا کیوں رہی ہو؟ تو شیمہ کہتی ہے محمد، میں نے سنا ہے آپ نبیوں کے امام بن گئے ہیں، نبی بن گئے، اور میں نے سنا ہے کہ آپ جزیرہ عرب کے بادشاہ بھی بن گئے. میں ایک دیہاتی غریب ان پڑھ عورت ہوں، آپ کی دربار کا ادب نہیں جانتی ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ اخلاق نبوت کا نمونہ دیکھیے کہ آپ اپنی چادر اتار کر بچھاتے ہیں. کہ شیمہ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارا بھائی ہوں، تم میری بہن ہو، دودھ کے رشتے سے تم میری بہن ہو، اور آپ اپنی آستین کھول کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو ذرا، اس جگہ تم نے بچپن میں کھیلتے کھیلتے کاٹا تھا، آج تک وہ نشان باقی ہے، اور میں اس کو جب بھی دیکھتا ہوں تو تم یاد آتی ہو. یہ ہے اخلاق نبوت، یہ ہے رسول اللہ کی پہچان. کیا ہم اپنی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ کیا اپنی بہنوں کو ماں باپ کے ترکے میں سے حصہ دیتے ہیں؟ وہ بہن جس کی شادی امیر گھر میں ہو گئی، اس کی عزت کچھ اور ہوتی ہے ہمارے گھروں میں، اور وہ بہن جس کی شادی غریب گھر میں ہو گئی، اس کی عزت، اس کا مقام ہمارے گھروں میں کچھ اور. کیسا علم ہمارے پاس؟ کیوں دھوکے میں ہم کم علماء ہیں؟ آج کی مجلس میں اگر میرے دل سے یہ دھوکہ نکل جائے کہ میں عالم ہوں تو میں سمجھوں گا کہ شاید یہ مجلس کامیاب. سراسر جھوٹ ہے کہ ہم علماء ہیں. اس سے بڑھ کر اس آسمان کے نیچے کوئی جھوٹ ہی نہیں بولا گیا کہ ہم علماء ہیں. ہماری نظریں غیر محرموں سے رک پاتی ہیں. ہم کسی غریب کے استفتاء کا جواب وہی دیتے ہیں جو امیر کے استفتاء کا جواب دیتے ہیں. میں بہت اندر کی بات کہہ رہا ہوں. فتویٰ امیر کو وہ ملتا ہے جس سے امیر خوش ہو، اور غریب کو فتویٰ وہ ملتا ہے جو شریعت کا حکم ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کتاب پڑھی ہے، اللہ کو نہیں پہچانا، بالکل نہیں پہچانا. حالانکہ ہمارا پہلا سبق کیا تھا اردو کی پہلی کتاب میں، الف سے اللہ کو پہچان، بی سے بڑوں کا کہنا مان. تیسری چیز، رسول اللہ کی ذات کی معرفت، ان کی صفات کی معرفت، ان کے شب و روز گزارنے کے انداز کی پہچان اور علم، اس کی نقل اور اتباع کرنے کا معمول یا شوق. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ. بہت اچھا تفسیری اور موٹیویشنل ہی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے سماج کے، مسلم سماج میں جو سچائی ہے اس کو بیان کیا ہے، اور بہت بہترین لگا مجھے یہ بیان. آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم.